नमस्कार दोस्तों, OSR टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मेरा नाम है विकास प्रधान। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वाईफाई राउटर के बारे में। दोस्तों वाईफाई राउटर एक ऐसा राउटर होता है जो कि हम ऑफिस में या फिर घर पर यूज़ करते हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। वाईफाई मीन्स वायरलेस फिडेलिटी राउटर। अब दोस्तों होता क्या है, अगर आप कई राउटर देखेंगे उसमें एंटीना बना होता है। एंटीना जो होता है वो बेसिकली पहले वाले राउटर्स में आता था। आजकल जो राउटर आते हैं उसमें एंटीना इनबिल्ट होता है, उसमें एंटीना की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर आप पहले वाले मोबाइल अगर देखते तो जब स्टार्टिंग में मोबाइल आए थे उनमें एक ऊपर छोटा सा एंटीना हुआ करता था। एरिक्सन के फ़ोन आते थे, मोबाइल आते थे, उनमें ऊपर एक एंटीना लगा होता था छोटा सा। आजकल अगर आप देखो तो मोबाइल के ऊपर कोई भी एंटीना नहीं होता। ऐसे ही अगर आप राउटर्स की बात करें तो जो पहले राउटर आया करते थे उस पर एंटीना बना होता था और अब जो है एंटीना जो है इनबिल्ट होता है। तो बेसिकली होता क्या है, वाईफाई राउटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए। अब ये वर्क कैसे करती है, इसके अंदर कौन कौन से पोर्ट होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको वाईफाई राउटर के बारे में डिटेल से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक थ्योरी के थ्रू। कैसे मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा इसमें कि कैसे वाईफाई राउटर वर्क करता है। दोस्तों होता क्या है, जब आप मान लो ऑफिस में या फिर घर पर वाईफाई कनेक्शन चाहते हैं, इंटरनेट चाहते हैं, तो आपको एक वाईफाई राउटर परचेज़ करना पड़ता है। मैं इसके अंदर वाईफाई राउटर समझाने के लिए जस्ट एंटीना बना रहा हूँ, हालांकि आजकल बिना एंटीना के आते हैं। दोस्तों वाईफाई राउटर में एक कनेक्शन होता है जिसको हम वैन लिखा होता है, यानी उसके अंदर एक ऐसी केबल आएगी जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से आएगी। अब जैसे ये देखिए, आपने मान लीजिए एयरटेल से कनेक्शन लिया हुआ है, तो एयरटेल आपके यहाँ पर एक कनेक्शन देगा जिसके थ्रू आपके घर तक कनेक्शन आएगा। अब वो आगे इस वैन पे साथ में एक केबल लगी होती है, पावर केबल, जो कि एक पावर सॉकेट में चली जाएगी। ये हो गया आपका पावर सॉकेट, इससे पावर आ जाएगी। अब इसके अंदर दो तरह के हम डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी डिवाइस जो कि वाईफाई होती है, जैसे मोबाइल हो गया या लैपटॉप हो गया, यानी ये विदाउट वायर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे। और ऐसे डिवाइस जो कि हम ऑफिस में यूज़ करते हैं, जैसे डेस्कटॉप पीसी। मान लीजिए अगर आपको डेस्कटॉप पीसी कनेक्ट करने हैं तो इसके अंदर पोर्ट बने होते हैं। और यहाँ पर आप डेस्कटॉप पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मोबाइल है या फिर आपके पास लैपटॉप है या फिर आपके पास टैबलेट है, ये तीनों की तीनों डिवाइस जो है ये वाईफाई डिवाइस है। ये डिवाइस जो है डायरेक्ट आपके वाईफाई से कनेक्ट हो जाएंगी, यानी इसके लिए कोई केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो आपके डेस्कटॉप पीसी होते हैं, डेस्कटॉप पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, उनके लिए एक केबल लगेगी जो इस वाईफाई राउटर से कनेक्ट होएगी और इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो। अब अगर मान लो आपका ऑफिस ज़्यादा बड़ा है, जहाँ पे 50 या 100 कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं या 200 कंप्यूटर है, वहाँ पर वाईफाई कैसे लगेगा, तो उसका भी तरीका मैं बता दूँ आपको। तो दोस्तों इस डायग्राम के थ्रू आप समझोगे कि ऑफिस के अंदर हम वाईफाई नेटवर्क या फिर वाईफाई के थ्रू इंटरनेट कैसे प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको एक ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन करना होगा, यानी कॉन्टैक्ट करना होगा जो आपको इंटरनेट दे सके। जैसे एयरटेल है या फिर वोडा है, ये लोग आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है, आप यहाँ से एक वैन लिंक आपके ऑफिस में आएगा और
वाईफाई राउटर जो कि आपकी कंपनी को वो सर्विस प्रोवाइडर ही देगा या फिर आप खुद भी परचेज कर सकते हैं, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। वो आपके वाईफाई राउटर लगाएंगे, उसके अंदर एक इंटरनेट पोर्ट होता है जो कि इससे कनेक्ट होगा केबल के थ्रू, और उसके अंदर एक लैन पोर्ट होगा वाईफाई राउटर में जो कि यहाँ से आपके स्विच में चला जाएगा। अब स्विच एक ऐसी डिवाइस होती है कंपनी के अंदर जहाँ पे सारे के सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए स्विच से कनेक्ट होते हैं, जो कि एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं। अब जब ये लैन पोर्ट से केबल आपके पास इस स्विच में आ गई, यानी इंटरनेट कनेक्शन आपका यहाँ से इधर आ गया। अब यहाँ पे इन सब के अंदर हमें आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, और या फिर कुछ सेटिंग करनी होती है ऑटोमेटिकली, तो इस सब में इंटरनेट मिल जाएगा। अब इसके अलावा वाईफाई, क्योंकि ये वायरलेस फिडिलिटी राउटर है, यानी वाईफाई टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। अगर आपके ऑफिस में लैपटॉप है या फिर मोबाइल है, ये भी इस वाईफाई राउटर के थ्रू इंटरनेट की सुविधा ले सकते हैं। अब इस तरीके से आपकी पूरी कंपनी के अंदर, चाहे वो वाईफाई डिवाइस हो, लैपटॉप हो जैसे मोबाइल हो, या फिर डेस्कटॉप डिवाइस जो कि वाईफाई सपोर्ट नहीं करता, लैन से कनेक्ट होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, ये इस वाईफाई राउटर के थ्रू इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं या फिर इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वाईफाई राउटर के अंदर ऐसी फैसिलिटी होती है जो वाईफाई को सपोर्ट करती है, यानी वायरलेस को सपोर्ट करती है, वायरलेस डिवाइस को सपोर्ट करती है, और ऐसी डिवाइस भी जो कि वाईफाई नहीं होती। तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्विच होना ज़रूरी है, जिसके थ्रू हम ऑफिस के सभी कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो वाईफाई आप जब परचेज़ करते हैं, तो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से ये भी डिसाइड करना होगा कि आपके सिस्टम में कितनी स्पीड चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपने 1 Gbps का कनेक्शन ले लिया और आपके पास यानी 1 गीगाबिट पर सेकंड की स्पीड आएगी, इसका मतलब ये सारे यूज़र जो हैं 1 Gbps स्पीड को यूज़ कर सकेंगे। अब सबके पास एक जैसी स्पीड नहीं आएगी, सबके पास जो है स्पीड डिवाइड हो जाएगी। जैसे जैसे यूज़र्स बढ़ते रहेंगे, इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाएगी। नॉर्मली 1 Gbps स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, आप 200 कंप्यूटर या 300 कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कंपनी के बजट के ऊपर, वो 1 GB या 10 Gbps जितना भी, या 50 Gbps से भी कई कंपनियां परचेज़ करती हैं, लेकिन उन सभी के लिए आपको वाईफाई राउटर परचेज़ करना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार इस चैनल में हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। अगर आप CCNA के बारे में, विंडोज़ के बारे में, लाइनक्स के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जिसके अंदर विंडोज़, CCNA और लाइनक्स के सभी तरह की वीडियो अवेलेबल है। थैंक यू।